Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Today we will start a new chapter, chapter number 8. So let's open page number, chapter number 8, Introduction to Programming Language. इस चैप्टर में हमने क्या करना है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज जिसमें प्रोग्रामर कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स को लिखते हैं। जैसे आपको ये देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक कोडिंग की सूरत में हमने कोई भी काम लिखा हुआ है, इसको कहते हैं, इस लैंग्वेज को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चैप्टर की आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले 8.1 टॉपिक जो है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज मेंट बाय स्टेप बाय स्टेप? जैसे हमने एल्गोरिदम में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था कि कैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं, उसके दौरान हम जो जो स्टेप्स फॉलो करते हैं उन्हें कहते हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। एल्गोरिदम को कहते हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है प्रोग्राम। व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम is the set of instruction that tells the computer how to perform a task. प्रोग्राम क्या होता है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि जो कंप्यूटर को बताता है कि हमने कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? A language in which we write a program is called programming language. नेक्स्ट क्या है? लैंग्वेज को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर. द कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड लैंग्वेज लाइक in the form of digits 0 and 1. That is called binary language. High level language is called English oriented language that a user can understand. Next type of high level language is called assembler, compiler and interpreter. And basic जो भी हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं और कंप्यूटर को उसके अकॉर्डिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं और कंप्यूटर उस टास्क को परफॉर्म करता है, वो हम देखेंगे कि हमने कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 8.1 स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। जैसे हमने एल्गोरिदम में अपनी प्रॉब्लम को हर एक स्टेप को रिटन फॉर्म में लिखा था, उसी तरह अब हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती क्या है। प्रोग्रामर्स राइट प्रोग्राम बाय ब्रेकिंग डाउन एन एक्टिविटी into a sequence of steps. प्रोग्रामर क्या करते हैं, जो भी वो टास्क परफॉर्म करने जा रहे होते हैं उसको जो भी स्टेप्स वो फॉलो करते हैं उनको लिखते हैं एक सीक्वेंस में। बाय लिस्टिंग टास्क इन स्टेप्स दे मेक इट ईजियर फॉर कंप्यूटर टू फॉलो दैट। वो क्या करते हैं, जब प्रोग्राम के हर एक स्टेप को लिख लेते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं टास्क की, तो उनके लिए अपने काम को कंप्यूटर पे करना एक आसान काम हो जाता है। It is also easier for us to read and understand step by step instruction. और जो देखने वाला होता है, जो इस लिस्ट को देखता है या कोई भी और यूज़र जो है अगर इस काम को देखे तो उसके लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीड होता है। इट मीन्स वो आसानी से इसे पढ़ भी सकता है और उसे अंडरस्टैंड कर सकता है कि कैसे हमने डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है। इसको रिलेट करते हैं अपने प्रीवियस चैप्टर से। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 में क्या किया था कि हमने दो नंबर्स ऐड करने हैं। हमारे पास क्या थी, एक प्रॉब्लम मीन्स एक टास्क हमने परफॉर्म करना था जिसमें हमने 13 एंड 7 को ऐड करना था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक नंबर 13 लिखा, तो हमने पीस ऑफ पेपर पे राइट डाउन 13, यानी एक पेपर पे हमने 13 लिखा। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने 3 के नीचे क्या लिखा था, 7, तो यहाँ पे हमने लिख लिया राइट 7 अंडर 3 इन 1 कॉलम। हमने इन कॉलम्स को नेम असाइन कर दिया टेंस एंड वंस का। उसके बाद हमने क्या किया, इन 2 डिजिट्स को ऐड किया था। तो ये क्या किया था हमने काम, एक्चुअली हम स्टेप बाय स्टेप हर एक इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ काम क्या कर रहे थे, स्टेप्स को फॉलो कर रहे थे। सेम यही काम हमने करना है चैप्टर नंबर 8 में।
follow such instruction when trying out a new recipe or putting together a piece of furniture. हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करते हैं. इट मीन्स हम स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करते हैं. Imagine a scenario whereby you went to school and rearranged the sequence of events so that you had breakfast first, brushed your teeth, and took a shower later, and went to the bus stop before all this was done. अगर आप एक इमेजिन करें कि आपने स्कूल जाना है, तो स्कूल जाने से पहले जो भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप हो रही होती हैं. आप सबसे पहले उठते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद आप अपना स्कूल बैग रेडी करते हैं, देन आप बस स्टॉप पे जाने के बाद फिर स्कूल पहुंचते हैं. तो क्या है, ये सारी एक्टिविटीज़ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही हैं. इसी तरह कंप्यूटर्स पे जो भी हम काम करते हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप ही होते हैं. द नेचुरल आउटकम वुड बी you would not be reach school on time. Therefore, following step-by-step instruction in the correct sequence is necessary when doing any task. अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो ना करें तो क्या होगा, आपका जब सीक्वेंस डिस्टर्ब होगा तो आप कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. इसीलिए हम हर एक काम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड को यूज़ करते हैं. सिमिलरली स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आर इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ यूजफुल प्रोग्राम. इसी तरह प्रोग्राम को लिखने के लिए कंप्यूटर में भी हम कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को. हम जो भी काम करते हैं उनको स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम लिखते हैं. ह्यूमन बीइंग्स आर थिंकिंग व्हाइल कंप्यूटर एंड मशीन आर नॉट एज इंटेलिजेंट, दे सिंपली डू एज दे आर इंस्ट्रक्ट. क्या होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कोई भी टास्क जो है परफॉर्म करता है. Therefore, they understand a limited set of instruction. If they misunderstand an instruction, they would not work properly and make error. जब हम कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन फीडअप करते हैं तो क्या होता है कि कंप्यूटर उनको फॉलो करते हुए एक टास्क परफॉर्म करता है, और अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन मिसअंडरस्टैंड होती है तो क्या होगा, हमारा वर्क प्रॉपरली नहीं होगा और उसमें एरर्स प्रोड्यूस होंगे. फॉलोइंग अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर इन सिंपल स्टेप्स रिड्यूस एरर एंड इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. हम क्यों स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कि हमें अपने काम को एरर फ्री करना है और इसकी वर्किंग को इम्प्रूव करना है. इसी वजह से हम इस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं. कोई भी काम करने से पहले हम स्टेप्स लिख लेते हैं और उसी को फॉलो करते हुए हम कोई काम करते हैं. जब हम स्टेप बाय स्टेप मेथड को अप्लाई करते हैं तो हमारी वर्किंग जो होती है वो एरर फ्री होती है और इम्प्रूव होती है. अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस अ लॉट ऑफ डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली. कंप्यूटर क्या करता है, बहुत लार्ज अमाउंट में भी अगर उसके पास डाटा हो तो उसको बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से काम कर लेता है उस पर. अगर हम काम करने बैठें तो 2-3 घंटों के बाद हम ये महसूस करते हैं कि हम थक चुके हैं, अब हम काम नहीं कर सकते. तो कंप्यूटर क्या है, दिन रात अगर हम उसे भी यूज़ करें तब भी वो एक्यूरेट काम करते हैं. सिर्फ ये चीज़ है कि हम जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो. अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन हम गलत डालते हैं कंप्यूटर में तो वो उसी को फॉलो करते हुए काम करता है. तो इससे क्या होता है, हमारे काम में एरर प्रोड्यूस होते हैं. तो अगर हम कोई भी टास्क जो परफॉर्म करने जा रहे हैं उसको स्टेप्स में लिख लेंगे तो हमारी जो एरर्स होंगी वो रिड्यूस हो जाएंगे हमारे वर्क से. इसकी एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. सबसे पहले तो हमने स्कूल जाने की एक एग्जांपल. अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो अगर हम स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, जो चीज़ पहले डालनी है, जो चीज़ पहले ऐड करनी है, तो अगर हम उसको बाद में करेंगे तो एक तो उसका टेस्ट ख़राब होगा, तो इट मीन्स कि हमारे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो क्या है कि हम अगर इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई ना करें तो हमारा काम जो होता है वो ख़राब हो जाता है ठीक होने के बजाय. तो इसलिए हम कोई भी काम, चाहे वो कंप्यूटर में कर रहे हो चाहे हम अपनी डेली लाइफ में कर रहे हो, हमें क्या फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी. यानी जो भी काम कर रहे हैं हम उन्हें
स्टेप्स में डिवाइड करने के हमने कौन सा स्टेप पहले करना है, उसके बाद कौन सा स्टेप पे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी इंस्ट्रक्शन की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।